तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। जी हाँ बच्चों, यदि आपको भी एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए नहीं आता है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप किसी भी संख्या को सिर्फ देखकर ही उसका एलसीएम और एचसीएफ पता कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं एलसीएम। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, एलसीएम सीखने वाले हैं, एलसीएम। तो देखिए इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसका नाम और होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक। तो यहां देखिए, तो एलसीएम ये तो शॉर्ट नाम हुआ, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होगा लोवेस्ट कॉमन एम से मल्टीपल। ये हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए सबसे पहली बात, एलसीएम को समझना हमें बेहद जरूरी होगा। तो चलिए यहां से हम समझना शुरू करते हैं आखिर एलसीएम होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, इनको समझते हैं। तो देखिए एलसीएम का डिफिनेशन होता है वैसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाज्य हो जाए, यानी कि कट जाए। तो चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इनको और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वैसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से विभाज्य हो जाए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखिए एलसीएम किसे कहेंगे, कह रहा वैसी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, यानी कि कट जाए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमको संख्या दे रखा है 10, 20 और 30। क्या दे रखा है, 10, 20 और 30। एक मिनट, यहाँ पे हमको संख्या दे रखा है 10, 20 और 30। इसका कह दिया एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो देखिए क्या होगा, यहां जो संख्या निकल कर आएगा इसका एलसीएम, जिसको 10 भी काटेगा, 20 भी काटेगा और 30 भी काटेगा, ये तीनों संख्या उन संख्या को काटेगा। तो चलिए हम निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको लेकर चलते हैं हम। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30। क्या है, 30। अब यहाँ पे देखिए हम 30 लेकर देखते हैं, क्या 30 को 10 काट दे रहा है। तो 30 को तो बिल्कुल आसानी से 10 काट दे रहा है, लेकिन 20 नहीं काट पा रहा है। इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 30 को हम 2 से गुना कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 60। इस तरह से क्या 60 को 10 काट दे रहा है, तो हाँ 10 काट दे रहा है। क्या 20 काट दे रहा है, तो 20 भी काट दे रहा है और 30 भी काट दे रहा है। मतलब ये 10, 20, 30 तीनों संख्या 60 को काट दे रहा है। इसका जो एलसीएम निकल कर आएगा 60 होगा। 60 से छोटी कोई संख्या नहीं है जिसको 10, 20 और 30 तीनों संख्या काटते। और एक उदाहरण लेकर हम समझते हैं और लेते हैं। जिसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिए 10, 15 और 20। इसका कह दिया एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेंगे हम, 20 लिए हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है, 20 लिए है। 20 को देखिए 10 काट दे रहा है, लेकिन 15 नहीं काट रहा है, तो ये 20 नहीं होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 को 2 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा 40। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लेकर आगे चलना है आपको, आ जाता है 40। अब देखिए
40 को 10 काट दे रहा है, 15 नहीं काट रहा है और 20 काट रहा है। तो हमको कह रहा है कि सभी कटना चाहिए, मतलब सभी संख्या काट देगा, लेकिन यहाँ 10 काट रहा है और 20 काट रहा है और 15 नहीं काट रहा है। तो और आगे संख्या आप लेकर चलते हैं। तो चलिए अबड़ी लेते हैं 20 दूने 40, अबड़ी लिए 20 दिया 60, अबड़ी 60 लिया। तो देखिए 10 जो है 60 को काट दे रहा है और 15 भी 60 को काट दे रहा है और 20 भी 60 को काट दे रहा है, यानी कि ये तीनों संख्या 60 को काट दे रहा है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60 और छोटी सी छोटी संख्या होनी चाहिए। ये नहीं कि मान के चलिए आप देखिए 120 जो है 120 को भी तीनों काट रहा है, लेकिन इसका एलसीएम 120 नहीं होगा, हम छोटी सी छोटी संख्या लेंगे। तो चलिए अब हम थोड़ा तरीका से सीख लेते हैं किस तरह से इसको तरीका से हम निकालेंगे, उसके बाद हम एचसीएफ सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, हम संख्या लिखते हैं, उसके बाद उसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए संख्या लिखते हैं हम, मान के चलिए यहाँ पे लिखे हम 50, उसके बाद 75, उसके बाद 100, ये तीनों। तो देखिए यदि आपको मुंह जवानी निकालने के लिए कह दिया जाए तो बस बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी संख्या को लेना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 100। देखेंगे इन 100 को 50 काट दे रहा, तो 50 काट दे रहा आसानी से, लेकिन 75 नहीं काट पा रहा है। तो इनमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 200। अब देखिए 200 को 50 काट दे रहा है, लेकिन 75 नहीं काट पा रहा है फिर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, संख्या में 2 से गुना किए थे, अब की बार हम 3 से कर देंगे, ये हो जाएगा 300। अब देखिए 300 को 50 भी काट रहा है, 75 भी काट रहा है और 100 भी काट रहा है, तो इसका एलसीएम निकल कर आएगा कितना? 300। तो चलिए हम देख लेते हैं तरीका से, क्या सच में मेरा एलसीएम 300 निकल कर आता है या नहीं। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरी संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से भाग देंगे। 2 से इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, फिर इसमें लग जा रहा है, यहाँ हम 2 से लगा देंगे। तो 50 का क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 75 में नहीं लग रहा है, 75 का जो कि तो यानी जब संख्या जिस संख्या विभाजित ना हो उसको जैसे कि तैसे लिख देते हैं। तो यहाँ 75 का 75 ही हो जाएगा। और देखिए 100 में लग रहा है, तो 100 का क्या हो जाएगा? 50, इस तरह से। तो देखिए ये 2 से नहीं विभाजित हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, लेकिन ये हो रहा है, तो एक बार और हम 2 से लगा के देते हैं। 2 से 25, 75। अच्छा यहाँ पे देखिए 50 में जब 2 से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा। अब देखिए हम देखेंगे 3 से, तो देखिए इसमें 3 से भी संख्या में लग रहा है। तो देखिए 25 में 3 से नहीं लग रहा है, लेकिन 75 में 3 से लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से भाग लगा देंगे। 3 से इसमें नहीं लग रहा है, तो इसको 25 का 25, और 75 में जब हम 3 से भाग देंगे, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। यहाँ नहीं लग रहा है तो 25 का 25। अब देखिए 5 से लग रहा है, 5 से 5, 5 और 5, और फिर देखिए 5 से लग रहा है, 1, 1 और ये आ चुका है। अब देखिए ये जो यहाँ पे संख्या निकल कर आया है 2, 2, 3, 5, 5, इन सबों को आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर देंगे। तो देखिए गुना करने के बाद कितना आता है, इधर हम कर लेते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो देखिए 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 300, यानी कि इसका जो एलसीएम निकल कर आया 300, जिसे जहाँ की इसे हम पहले भी इसका एलसीएम निकाल कर देखे, अभी 300 आया था और यहाँ तरीका से भी 300 आ चुका है। यदि आप अच्छे से एलसीएम समझ चुके हैं तो आपको मैं छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूँ, जिसका आप एलसीएम ज्ञात करके हमें जरूर से कमेंट कीजिएगा। यहाँ देखिए आपका सवाल है 20, 40 और 60। आपको इनका एलसीएम ज्ञात करके हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एचसीएफ की ओर। एचसीएफ क्या होता है, इनको बेहतरीन ढंग से हम समझते हैं। तो यहाँ पे अब लिख देना हमको
क्या लिखेंगे, क्या समझेंगे, HCF, HCF। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये तो शॉर्ट नेम हुआ HCF, इसे हम कहेंगे क्या, तो इसको हम कहते हैं महत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक, समावर्तक, इनको समझिए, HCF यानी कि महत्तम समावर्तक। अच्छा ये तो देखिए HCF शॉर्ट नेम हुआ, तो इसको मतलब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म जिससे हम कहेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे होता हाईएस्ट, हाईएस्ट, और C से कॉमन, और F से हो जाएगा फैक्टर, फैक्टर, ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, हम इसके डिफिनेशन को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, लिखेंगे वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या, बड़ी सी बड़ी संख्या, क्या बनेगा, वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। यहाँ पे सुनिए, जो दी गई सभी संख्या को काट दे, वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। काट दे मतलब यानी कि विभाज्य हो जाए। यहां पे देखिए उल्टा नियम लग रहा है, क्या कह रहा है, वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे। यहां देखिए उल्टा चलेगा, कैसे, जिसे मान के चलिए यहाँ पे हमको संख्या दे रखा है 10, 20, 30, इसका कह दिया HCF ज्ञात करने के लिए। क्या कह दिया, HCF ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसका जो HCF निकल कर आएगा, जो भी HCF निकल कर आएगा वो 10 को भी काटेगा। यहाँ पे देखिए एलसीएम में क्या हो रहा था, 10 इसको काट रहा था, लेकिन नहीं, यहाँ उल्टा, जो भी HCF निकल कर आएगा वो 10 को भी काटेगा, 20 को भी काटेगा और 30 को भी काटेगा, 20 को भी काटेगा और 30 को भी काटेगा। और वो बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए, उससे कोई बड़ी संख्या होगा ही नहीं जो इन तीनों को काट दो। तो यहाँ पे समझते हैं कौन सा ऐसा संख्या है जो 10, 20, 30 तीनों को बिल्कुल काट दे। तो यहाँ देखिए संख्या कैसे निकलेगा, तो देखिए इन तीनों को काटने वाला संख्या हम लिखते हैं। पहले एक भी है जो कि तीनों को काट दे रहा है, और क्या है, 2 है। देखिए 2 से 10 भी कटता है, 20 भी और 30 भी कटता है। और कोई संख्या, और 3, तो देखिए 3 ना तो 10 को काट पा रहा ना 20 को। 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 सिर्फ 20 को ही काटता है। 5, हाँ 5 जो है जो कि इन तीनों को काटता है। 10, अब सीधा क्या हो जाएगा 10। अब कोई संख्या नहीं है जो कि इन तीनों संख्या को काट दे, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगा वही हो जाएगा मेरा HCF। ध्यान से समझिए, जो बड़ी संख्या है वही हो जाएगा HCF, ये 10। अब देखिए 10 को भी काट रहा है, 20 को भी काट रहा है और 30 को भी काट रहा है, इससे कोई बड़ा संख्या है ही नहीं जो कि इन तीनों संख्या को काट दे। इसीलिए तो HCF में कहा गया है वैसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काट दे, जो दी गई सभी संख्या को काट दे। तो चलिए हम तरीका से ज्ञात करते हैं किस तरह से HCF ज्ञात किया जाता है, यहाँ पे समझते हैं और तरीका से करते हैं ज्ञात। अब यहाँ पे देखिए संख्या मेरा दे रखा है, हम लिखते हैं संख्या को 30, 45, 60, इसका हमको HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा संख्या क्या है। छोटा संख्या मेरा 30, और 30 से भाग दे देंगे, बाकी ये दो या दोनों में से किसी एक में। यहाँ पे हम 45 में दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 60 में भी दे सकते हैं, इस तरह से। तो कितने बार में लगेगा, एक बार में डिवाइड होगा। यहाँ लिखेंगे हम 1, और यहाँ 30 और माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 1, 5, 15। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इस तरह से घेरा लगा देना है, और यहाँ जो मेरा पहले वाला भाज्य था उसको यहाँ पे लिख देना है, सॉरी भाजक है, भाजक को यहाँ पे लिख देना है। कितने बार में, 2 बार में,
30, ये खत्म हो गया। अब देखिए दो संख्या का एचसीएफ हमको निकला 30 और 15 का क्या निकला है, 15 निकला है, मतलब ये दोनों संख्या 15 से कटेगा। लेकिन एक और संख्या बचा हुआ है, लास्ट अगली बार में क्या करेंगे, इस 15 से इस 60 में भाग देंगे, 4 बार में लगेगा 60, खत्म। तो इन तीनों संख्या का जो एचसीएफ निकल के आया वो हुआ मेरा कितना, 15। क्या आया, 15। बस बड़ी सी बड़ी संख्या लेनी है जो संख्या इन तीनों को काट दे। अच्छा देखिए 15 से बड़ा कोई संख्या होगा ही नहीं जो कि इन तीनों संख्या को काट देगा। तो आपको मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं जिसे आप सॉल्व करके, जिसका आप एचसीएफ निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जैसे 25, 20, 25 और 30, इसका आप हमें एचसीएफ निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जवाब दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात बच्चों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेसिक मैथ से रिलेटेड बराबर वीडियो मिलता ही रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।